शिल्पा मेडिकेयर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये एक रैली के लिए, रीडेटिंग के लिए वापस से तैयार है। जो मेरे पुराने टारगेट से 4 डिजिट के, वो आराम से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको हासिल होते हुए नजर आएंगे। टाटा मोटर DVR, ये पिछले हफ्ते भी कई बार हमने आपको बताया है कि ये शेयर आपको पैसा बना कर देगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है ना, उसमें पाइप वाली कंपनियों के लिए खास तौर पे काफ़ी बड़ी गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। तो इसीलिए तुम्हें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और जितनी भी क्वासी IT कंपनीज है ना, उन सब के नतीजे बहुत बेहतर दिख रहे हैं। 740 का टारगेट होगा। हेमंत जी की टीम में टाटा मोटर्स का शानदार प्रदर्शन, 11% ऊपर, 62 रुपये के आसपास। शिल्पा मेडिकेयर सुबह से वो बहुत ध्यान से आपको बाय कॉल दे रहे हैं, 6% की तेजी वहाँ पर। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस 3.5% की तेजी। नीरज जी की टीम का अहम आपने स्टॉक देखा, मैन इंडस्ट्रीज और जिंदल पॉली, ये 4 ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। यहाँ और कल भी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ने पैसा बनाकर दिया आपको। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020, आपका फेवरेट शो। मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और आज भी बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहने का दिन है। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे 10-10 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आपकी बढ़िया कमाई करा कर देगा। लेकिन उससे पहले एशियाई बाजार देखिए और डाउ फ्यूचर्स देखिए। एक दिन की छुट्टी के बाद बुल्स फॉर्म में आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ भागता हुआ, सारी बुरी खबरें बचा ली इसलिए एक ज़बरदस्त तेज़ी का सेशन दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट की शुरुआत भी हो चुकी है बढ़िया, और अमेरिका का जो डाउ फ्यूचर्स है उसमें तो 200 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दे रही थी। ट्रम्प साहब ने एक बात कही है, वो राजनीतिक तौर पे भले ही कही हो, लेकिन अगर वो सच है तो बहुत सीरियसली है। उन्होंने कहा है कि जो कोविड की वैक्सीन है वो अक्टूबर में आपको आती हुई दिखेगी और सरप्राइज़ कर देगी सबको। अब इसको लेकर के बहुत ही गर्मा गर्म बातचीत हो रही है अमेरिका में, पॉलिटिकली भी और तमाम साइंटिस्ट के बीच में भी, कि क्या ऐसा क्या है। कुछ लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि क्या US FDA के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी अप्रूवल दो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 3 बड़ी कंपनियां इसमें रिसर्च कर रही हैं, जॉनसन जॉनसन, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, ये सब 3rd स्टेज में है। और जैसे ही 3rd स्टेज कंप्लीट हो जाता है अगर, तो कमर्शियल अप्रूवल के लिए लोग जाएंगे। तो हो सकता आ भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी इस बात को लेकर के है। दूसरा, क्रूड जो है नरम पड़ा, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सऊदी अरब ने दाम कम किए हैं अक्टूबर की मंथली सेल प्राइस के, तो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट आया और क्रूड नीचे आ गया। तो ये 2 बड़े फैक्टर जो भारतीय बाजार को पसंद आने चाहिए, और मुझे लगता है इसकी वजह से तेज़ी यहाँ पे भी बननी चाहिए। तो ग्लोबल संकेत लेबर डे की छुट्टी के बाद बढ़िया दिख रहे हैं। हाँ सही है, लेबर डे की छुट्टी हुई, एक दिन की छुट्टी के बाद अब बुल्स फॉर्म में। और अमेरिका के बाजार तो आपको पता ही है हाईज पर हाईज लगा ही रहे हैं, तो वहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ एक अच्छी खबर ये आई है कि जिस रिपोर्ट का बहुत बेसब्री से शेयर बाजार को इंतजार था कि रिस्ट्रक्चरिंग कौन कौन से सेक्टर्स के लिए की जाती है अलाउ, वो रिस्ट्रक्चरिंग के नियम आ चुके हैं देखिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय कोविड में नीरज ये थी कि जिन लोगों ने कर्जा ले रखा था और कर्जा लेकर उनकी दुकानें बंद थी, जिस इंडस्ट्रीज ने कर्जा ले रखा था और उनकी इंडस्ट्रीज बंद थी, ये देखिए कर्जे का मीटर चलता जा रहा था। और सब लोग कह रहे थे कि आपको सरकार को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। तो सरकार ने देखिए मोरेटोरियम जो है वो 3 महीने तक के लिए किया, उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। और अब सरकार की तरफ से ये पहल हुई, और उसके बाद देखिए केवी कामत कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई। और केवी कामत की कमेटी की रिपोर्ट में RBI ने देखिए कल पूरी विस्तार तरीके से अपनी रिलीज जारी कर दी, गाइडलाइंस जारी कर दी कि कौन कौन से सेक्टर्स को राहत दी जाएगी। 26 सेक्टर्स के नाम है, और ये बहुत ही बढ़िया देखिए जो एक्सटेंसिवली कवर किया गया है सेक्टर्स को। ऑटो है, एविएशन है, रियल एस्टेट है, पावर है, होटल्स है, जेम्स और ज्वेलरीज है, लॉजिस्टिक्स है, सीमेंट है, माइनिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई आपकी चीनी, इतनी लंबी लिस्ट है, पूरा मार्केट। हाँ, अब इसमें कोई बचा नहीं है। तो अब ये अच्छा है देखिए, एक तरह से बहुत सारे लोगों को राहत मिले। अच्छा, आप एक को राहत देते, दूसरा कहता भाई हमारी भी तो तकलीफ है, सबको दे दिया। तो उन्होंने बहुतों को दे दिया। इससे होगा क्या, बैंक्स थोड़े से नर्वस होंगे, लेकिन इन कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। तो आज जो मैंने टीम बनाई है वो केवी कामत कमेटी की सिफारिशों से जो कौन से सेक्टर्स को राहत मिल रही है, उन सेक्टर्स के पिटे हुए स्टॉक्स, क्योंकि भाई जिसने कर्जा ले रखा है, जो दुख में था, उसी के लिए तो अच्छी बात है, उसका लोन रिस्ट्रक्चर होगा। तो मैंने कहा थीम ऐसी बनाई जाए। हालांकि बहुत पिटे हुए नहीं है स्टॉक्स, ठीक ठाक कंपनियां ली है मैंने, लेकिन ये वो थीम है जो आज आपको चलती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें से एक सेक्टर मैंने जो लिया था चीनी वाला, चीनी, लेकिन वो इसलिए नहीं लिया था कि कामत कमेटी की रिपोर्ट में बोनस हो गया। ये तो बोनस हो गया, उसमें एक अलग से खबर है, उसकी वजह से मैंने लिया। और मेरी टीम में बहुत सारे शेयर आप चीनी वाले देखेंगे। शुरुआत करिए मीठे से। तो मीठे से
तो एक साथ बताएंगे तो समय जल्दी खत्म हो जाएगा, तो 3 बताते हैं। 3 बताइए। तो आप स्क्रीन पे दिखाइए, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी और केसीपी शुगर। अब खबर इसमें ये है कि रॉयटर्स एजेंसी की खबर है कल कि जो चीनी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं उस पर सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। तो ये खबर निकल के आ रही है कि इस महीने के अंत तक उनको और वो एक्सटेंड कर दी जाएगी सब्सिडी वाली स्कीम, और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे ग्लट क्रिएट होता है भारतीय बाज़ारों में, ये वो विदेश में जाके बेच पाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। करीब 6 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो इस साल के अंत तक है, और शुगर सीजन भी अक्टूबर से शुरू हो जाता है, तो उससे पहले ये ग्लट क्रिएट करना है। तो पूरी संभावना है कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर ये फैसला हो जाएगा। तो चीनी कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और सरकार के पास करीब 9400 करोड़ यानी 9400 करोड़ रुपए का बकाया है चीनी कंपनियों को, जो देना है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो भी उम्मीद है कि शायद जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो शुगर कंपनियों के लिए 2 अच्छी खबरें। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। देखिए, दिवाली, दशहरा और इन सब में बहुत डिमांड बढ़ती खाने पीने की, मिठाई उठाई की, जो लोग शौकीन हैं। तो 3 खबरें ये पॉजिटिव, और चौथी कामा साहब ने दे ही दी। और कितना बड़ा बकाया है इन कंपनियों के ऊपर। अब आप वो सोचिए, आप सोचिए चीनी कंपनियों को किसानों का कितना बकाया देना है और कितने समय से देखिए देना है। तो ये चीनी कंपनियां भी देखिए डेट वाली कंपनियां हैं, अच्छा खासा डेट है इनके पास, और कावत कमेटी की रिपोर्ट में इनके लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो ये तो सेक्टर आपका बढ़िया चलेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए भी देखिए अच्छी खबर है। जो सूची में 16वां नंबर है वो है होटल का, रेस्टोरेंट का, टूरिज्म का। तो इसका भी एक आध है, लेकिन वो भी अलग खबर के चलते। अच्छा, रेस्टोरेंट भी है आपके पास, चलिए बढ़िया है। तो नजर रखिएगा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट छोटी टिकट साइज के शेयर में ज्यादा आराम है। देखिए इस समय दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदे और उसकी डिलीवरी नहीं आई आपके पास, और बड़ा टिकट साइज का शेयर आपने ले लिया और उसके शेयर डिलीवरी नहीं आई, तो देखिए फिर दिक्कत है। इस समय का माहौल ऐसा है, पे आउट तो देखिए डिले हो ही रहे हैं। ये जो नए सिस्टम से हम लोग जूझ रहे हैं, डिलीवरीज भी देखिए पूरी तरह से नहीं आ रही, तो कई लोग इसलिए BTST भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, मुझे लगता है फिर छोटे टिकट साइज वाले शेयर ज़्यादा सेफ रहते हैं। इसलिए आज मैंने जो कोशिश करी अपनी टीम की, वो 200 रुपये से नीचे वाले शेयर ही लिए हैं, 100 रुपये से नीचे वाले शेयर ही मैंने चुनने की कोशिश करी है पूरी की पूरी टीम में। तो एक शेयर है जो 150 रुपये के आसपास का है, बाकी सब छोटी टिकट साइज के ही हैं। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के ऊपर रखिएगा नज़र। आपको भी पता है लॉकडाउन में आप और हम जिसके लिए खूब क्रेव कर रहे थे, हालांकि नीरज हमें ट्वीट कर करके बताते रहते थे कि आज उनके घर में ये बना है, आज उनके घर में वो बना है, लेकिन हम लोग तो क्रेव कर रहे थे भाई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट चाइना का। हाँ, मेरे घर में नहीं बना, मैंने बनाया है। हाँ, आपने बनाया, ऑब्वियस तो आप ही घर में बनाया ना। जब आप नहीं, ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि घर में बना मतलब किसी ने बनाया होगा। सबको पता है। अब आप ये नीरज हमारे यहाँ के सबसे बड़े शेफ हैं, ये अब ये सबको मालूम है। हाँ। तो आप तो अच्छा चाइनीज वगैरह भी बना लेते हैं, है ना, लेकिन हम लोग तो मिस कर रहे थे। तो अब मैंने नीरज से कहा कि वीफास्ट से आप हमारे यहाँ भी भेज दिया करिए। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि दुकानें बंद थी, रेंटल्स इनके चालू थे, दिक्कत में थी कंपनियां। देखिए इसी तरह की कंपनियां आगे जाएंगी और अपने प्रस्ताव भेजेंगी और इनके लोन को रिस्ट्रक्चर होगा और इनके लिए राहत होगी। इसका भाव यहाँ पर पहुंचा ही इसलिए, लॉकडाउन में आप देखिए ये शेयर कितना पिटा है, तो और बहुत रिकवर भी नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे करके हम अनलॉक की फेज में आएंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, तो इनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग होगी। तो देखिए 6 महीने का चार्ट दिखाई डाक्टर साहब प्लीज, किस तरह की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा, ये देखिए, तो ये है 1 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा देख के। देखिए ये चला नहीं है, ये गिरावट हुई मार्च में, उसके बाद ये मूव ही नहीं किया है। 6 महीने में 20% की नेगेटिव रिटर्न। अब आप 6 महीने में निफ्टी का रिटर्न देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। तो 6 महीने में निफ्टी ने देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बनस्पत इस तरह के स्टॉक्स ने। देखिए निफ्टी ने करीब करीब 9% के रिटर्न्स आपको दिए। तो आपको इसी तरह के शेयर आज ढूंढने हैं। स्पाइस जेट एक और ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। एयरलाइन में देखिए हम लोग सफर कर नहीं पाए और इन कंपनियों को कितना नुकसान हुआ, तनख्वाहें तो ये दे ही रहे थे और फ्लीट भी ग्राउंडेड थी, तो इनके लिए देखिए फायदेमंद की बात है। और ये सब डेट वाली कंपनियां हैं, आप भी जानते हैं, मॉडल ठीक है लेकिन डेट है, लॉकडाउन आया, प्रति मार पड़ी, तो फिर देखिए ये हुआ हाल। तो अब इनके लिए एक राहत की बात है। होटलों का भी यही हाल है, तो ताज जीवी के होटल, तो खाने पीने सैर सपाटा, अच्छा इसका सीजन शुरू होने वाला है। अब आप देखिए दिसंबर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे और वैक्सीन अगर आ जाती है सही समय पर, तो लोग घूमने भी निकलेंगे, वरना लोग
एक शहर से दूसरे शहर तो जाना शुरू कर दिए हैं। होटल्स में अभी भी देखिए, मैं पता करता हूँ अपने मित्रों से जो इस सेक्टर में है, वो बता रहे हैं कि भाई अब विदेश तो आप जा नहीं सकते और थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन शहर के बीच में और दूसरे राज्यों में लोगों ने शहर में उसी शहर में तो लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन है गोवा, आप देख लीजिए। तो मैंने डेल्टा कॉप को भी टीम में शामिल कर दिया है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन देखो, दिखाएंगे। अगर शहर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो बड़े बड़े शहरों, मुंबई, दिल्ली से आप बढ़िया 5 स्टार होटल में जाइए, होटल कमरा बुक सही है। करिए, ऐश करिए 5 दिन, फिर घर वापस आ जाइए अपने। ऐसा लोग कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऑफर्स भी बहुत अच्छे ऐसे बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। कई स्टोरीज छपी होंगी, आप गूगल करिए। तो चूंकि देखिए मन कुलबुला रहा है आपका, 5-6 महीने से आप उसी घर के अंदर आप बंद हैं, तो मन तो कर रहा बाहर जाने का, डर भी लग रहा, मन भी कर रहा है। तो सेफ रास्ता ये कि बिना लॉन्ग ट्रेवल के अपने शहर में ही आप ये बस्ती कर सकते हैं। नहीं, ऑफर्स ऐसे ऐसे आए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 नाइट पे आप तीसरी नाइट फ्री और तीसरे दिन का खाना बिल्कुल फ्री, इस तरह के ऑफर्स होटल वालों ने निकाले ताकि अट्रैक्ट करें। देखिए ऑफर्स भी आ रहे हैं तो उससे भी लोगों को अट्रैक्शन हो रही है। खैर, हमने आज इसलिए इनको टीम में शामिल किया है क्योंकि लोन रिस्ट्रक्चर होगा तो देखिए इनको फायदा होगा। और ये वो सेक्टर है, नीरज आप याद करिए कि नीति आयोग के मुखिया हमारे चैनल पर आके कहते रहे कि इस सेक्टर को रिलीफ देनी चाहिए। सरकार ने भी एक आध बार स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन रिलीफ मिली नहीं इस सेक्टर को। तो अब रिस्ट्रक्चरिंग होगी कम से कम कर्ज की, तो रिलीफ मिलेगी। इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में अपनी टीम में तवज्जो दी है। 4 स्टॉक्स बता दिए मैंने। बिल्कुल सही, आपने 4 बजे 3 में बता चुका हूँ, 2 और बताता हूँ, उत्तम शुगर और अवध शुगर। चीनी कहानी मैंने आपको सुनाई, 3-4 बड़े बड़े कारण आपको बताएंगे क्यों ये स्टॉक आज तेजी आपको दिखाएंगे। ये कामत जी वाली कमेटी तो है ही है कि इसमें बड़ा फायदा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट, ये सब्सिडी, और देखिए ये बेसिक कमोडिटीज़ हैं, इसमें डिंग डोंग चलता रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर ये एक ट्रेंड लाइन में ऊपर आपको जाते हुए दिखेंगे क्योंकि ये इनका सीज़न होता है। और इस बार तो मुझे लगता है कि चीनी कंपनियों में और पेंट अप डिमांड निकल के आएगी, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो 5 शेयर मेरे चीनी के हो गए हैं, अवध, उत्तम, केसीपी, बलरामपुर, धामपुर। अब आप बताइए आपका डिपेंडेबल क्या है? जय श्री टी, ये चाय वाली कंपनियां, इनको भी देखिए मार पड़ी है। और अगर आप देखें तो ऐसे माहौल में जब आज आपकी एक नज़र होगी SGX निफ्टी पर जो आपको रिकवर करता हुआ दिख रहा है, और दूसरी नज़र होगी चीन के बॉर्डर पर, तो खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो जनरली चल जाती हैं अगर बॉर्डर पर टेंशन होता है तो, और सब जानते हैं क्यों। तो मुझे लगता है कि जयश्री टी जैसे स्टॉक्स फिर फोकस में रहेंगे। 10% का सर्किट लगना यहाँ पर तय, अच्छा प्रदर्शन ये आज के सत्र में भी दिखा सकता है। वैसे भी कंजम्पशन सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। और इसी के चलते आपको याद है मंगलवार का दिन ही था जब मैंने सारी की सारी 10 की 10 चीनी कंपनियां भी अपनी टीम में शामिल की थी। तो कंजम्पशन ये वो सेक्टर है जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और इसके ऊपर मैं काफी बुलिश हूं। तो डिपेंडेबल वही जो पहले भी टीम में शामिल हो चुका हो, पिछले हफ्ते भी टीम में था, और आज फिर से इसको टीम में जगह दे दी गई है। चाय कॉफी के बगैर शुरुआत नहीं हो सकती दिन की। अब देखिए, चाय विदाउट शुगर पीने वालों की संख्या 0.1% है भारत में। 99.9% लोग चीनी के साथ आज भी पीते हैं। तो आपको डालमिया भारत का की मदद लेनी पड़ेगी। ये हमारा डिपेंडेबल डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़, और अभी आपने Q1 के रिजल्ट देखे, क्या धांसू इन्होंने पेश किए हैं, तो वो ऑब्वियस था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे क्योंकि डिमांड अच्छी रही है और इनको मदद भी मिली है। तो जो हेमंत कह रहे हैं ना कि बेसिक जो डिमांड वाली है ना, जैसे वो नेस्ले जी वाला, वो हमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा कि एसेंशियल्स हैज़ टेकन ओवर लग्जरी। तो वो एसेंशियल्स में चीनी, चाय, ये सब चीज़ें आती हैं और इनकी डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसलिए डालमिया भारत शुगर भी 145 के टारगेट के साथ आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर, उसमें एक होटल स्टॉक भी होगा, ब्रेक के बाद बताएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। जैसे हमने आपसे कहा था कि एक और चीनी कंपनी द्वारिकेश शुगर हमने रखी है फ्री हिट के तौर पे।
इसमें खरीदारी करके चल सकें। और तमाम स्टोरीज हमने आपको बताई कि चीनी कंपनियों के एक्सपोर्ट की जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और अगले हफ्ते तक उसको अप्रूवल मिलने की संभावना है। सरकार की तरफ से जो उनका फंड बकाया वो रिलीज़ करने की तैयारी चल रही है, 9,000 करोड़ के आसपास सब्सिडी का बकाया है। और उसके साथ ही कामत कमेटी की रिपोर्ट में तो स्ट्रक्चरिंग की बात कही है, तो ये फ़ायदा है। साथ ही होटल की बात अभी हम कर रहे थे, तो EIH को हमने लिया। इसमें एक खबर ये है कि इनके बोर्ड ने 350 करोड़ रुपए के राइट्स इशू लाने की बात कही है। तो ये एक और तरीका है फंड रेज करने का। इस समय बहुत सारी कंपनियां फंड रेज करें अलग अलग मीन से, क्योंकि जिसके पास अब पैसा होगा ना उसी का धंधा चलेगा। तो इसलिए सब कंपनियां पहले से पहले तैयारी कर रही हैं। तो ये समय लगता है स्टॉक में तेजी बनेगी। 92 के टारगेट के साथ EIH में खरीदारी करें। थंगामाइल ज्वेलरी, लॉकडाउन में ज्वेलरी नहीं बिक पाई, भाव बताइए क्या इसका इस समय? थंगामाइल ज्वेलरी 360। तो त्रिभुवन दास भीमरी ज्वेलर्स TBG, ये 10% का सर्किट, ये सब भागेंगे यार, सर्किट वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, बड़े बड़े इन्होंने कर्जे ले रखे हैं देखिए कंपनियों ने, और इनको तो लेना भी चाहिए। अच्छा, जिसने नहीं भी ले रखा है उसने वर्किंग कैपिटल का तो लोन ले ही रखा है, और वो भी देखिए यूज नहीं हो पाया, तो रिस्ट्रक्चरिंग तो देखिए होगी बब, और बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। ऐसे ही नहीं, इन सारी की सारी जो कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने 14-14 हज़ार 15-15 हज़ार करोड़ रुपए जुटाए हैं, आप देखिए। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट आई है, तो रिस्ट्रक्चर तो लोन किए जाएंगे, और ये अच्छा भी है। देखिए, NPA होने से अच्छा है कि रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, लोन मियाद बढ़ा दी जाए, ये सब कर दिया जाए। विस्तार से आपको अगले शो में समझाएंगे, बड़े बड़े मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आज आपको समझना है। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि रिस्ट्रक्चर हो रहा है लोन, वरना होता क्या, बोरोवर जो है वो NPA भी होने का डर रहता है शेयर, और उसके बाद फिर उसके शेयर का क्या होता है। देखिए, रिस्ट्रक्चर होना एक अच्छी बात है, और ऐसे कोविड के समय में अब रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी थी, और कई सेक्टर्स में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ओवरऑल सेहत के लिए, इकॉनमी के बहुत ही बढ़िया कदम है। तो 26 सेक्टर्स में हो रही है, जिसमें ज्वेलरी का नाम भी है, इसीलिए मैंने ज्वेलरी के शेयर भी टीम में शामिल किया। और अच्छी बात यह है कि अब आगे चलकर शादी वाला सीजन भी तो आ रहा है, तो उस लिहाज से भी आपकी नज़र इनके ऊपर होनी चाहिए। ब्रेक ले लिया जाए? ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे पावर प्ले वाले 2 खिलाड़ी कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। सपनों को हक है सच होने का, लाइफ गोल्स को लाइफ से जुड़ने का। तो आज ही म्यूचुअल फंड की SIP में इन्वेस्ट करें। UTI म्यूचुअल फंड, हक एक बेहतर जिंदगी का। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग व्हाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है, और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है। पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा जानता है, इसलिए चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा जानता है। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रेटजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है उसकी बात करते हैं। पूरा ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखिए अब आपके रडार पर होने चाहिए। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको मालामाल। याद रखिएगा, जिस प्रकार का मोमेंटम है, ये ओवरशूट करके कुछ भी कर सकती है। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय किया सोनेट, वाइल्ड बाय डिजाइन। प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल। और अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स जिनको हम लोग कहते हैं पावर प्लेज। उस पावर प्लेज में हमने दो स्टॉक रखे हैं। एक स्टॉक है जिसका नाम है केल्टॉन, जो ये कंपनी है मिड कैप आईटी की है और डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बैलेंस शीट अगर आप जाके देखिए बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी इस वजह से भी बनेगी क्योंकि जो इस समय मिड कैप आईटी कंपनीज है, आप देखिए हैप्पीएस्ट जो कंपनी आई जिसका आईपीओ चल रहा है, क्या ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो जो कंपनियां डिजिटल में काम कर रही हैं, जिन कंपनियों में अच्छे वैल्यूएशंस हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उनको मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। मेरा निजी मानना है कि हैप्पीएस्ट का आईपीओ महंगा है, उसके बावजूद क्या ज़बरदस्त उसको रिस्पांस मार्केट से मिल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आप फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं और रादर कि आप बहुत ज़्यादा पिछले उस पर जाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छी यहाँ पे तस्वीर बनती हुई दिख रही है। कंपनी का ग्लोबली तमाम देशों में कामकाज है, तो मुझे लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। केवल कितना 3.5-4 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। मिड कैप आईटी कहाँ मिलती है 1310 कम पे। और इसी के साथ डेटा मैट्रिक्स पे भी ध्यान रखिएगा, ये भी स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया दिखता है और ये भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो इसमें भी आप खरीदारी करके चलें। तो मिड कैप आईटी और ये जो आईपीओ खुला हुआ है ना, इसकी वजह से आप देखिएगा इन कंपनियों में ज़बरदस्त वैल्यूएशन कैचअप होगा, खरीदारी करके चलें। बहुत ही बढ़िया। कल भी हमारी थीम देखिए यही थी, मिड कैप आईटी भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और क्या रिस्पांस मिला है उस आईपीओ को, देखिए पहले दिन और अभी तो 2 दिन और ये खुला रहेगा। जरूर लगाइएगा उस आईपीओ में पैसा, बढ़िया पैसा आपका पक्का बनता हुआ नजर आएगा। हैरिसन मलयालम और एक और ये देखिए रबर प्लांटिंग वाली कंपनियां हैं, इनके लिए भी देखिए फायदेमंद खबर है ये वाली। और ये जो बॉर्डर पे टेंशन्स हैं तो उसमें आपको देखिए तेजी कहां पर करनी है, चाय चावल खाने पीने वाली कमोडिटीज़ में तेजी करनी है आपको। और कानपुर प्लास्टिक पैक्स, इसको भी देखिए आज टीम में शामिल किया है। ये जो लिस्ट दी गई है 26 सेक्टर्स की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अच्छा, ऑटो डीलरशिप्स को भी देखिए श्रेणी में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया सोची हुई लिस्ट बनाई गई है और इन सबको तकलीफ थी। बिल्डिंग मटेरियल वाले कंपनियों को शामिल किया गया है, कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स को भी शामिल किया गया है। ये जो को छोड़ा भी है, वही मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट है जिसका हिसाब नहीं, लेकिन ये जेन्युइन है। देखिए लिस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनियों का धंधा देखिए नहीं चल रहा था, उसको भी शामिल किया गया है। फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया, इसमें मैं थोड़ा सा वो था। बाकी सारी लिस्ट मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी। लेकिन ठीक है, हाँ फार्मा कंपनियों में भी कुछ फार्मा कंपनियां हैं जितना मिले उतना कम है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए जितने लोगों की तकलीफ सॉल्व हो, ये तकलीफ में सब थे, उतना ही बेहतर है। तो लिस्ट लंबी है, अच्छा है, लंबी है, और लंबी होती तो और अच्छा होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड ने दरअसल किसी को नहीं बख्शा है। तो पूरी टीम देखिए आज उसी को समर्पित है। कामत कमेटी की जो पूरी सूची है उसको पूरी टीम देखकर बताइए आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए वैसे तो चाय वाली कंपनियां बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आज थंगामाइल के साथ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मेरा फेवरेट है, मैं आपको कारण बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि गोल्ड का इंपोर्ट डबल हुआ है। YOY पिछले साल के अगस्त के सामने इस साल अगस्त में दुगना हुआ है। तो उसका कारण ये आप समझिए कि देखिए जो गोल्ड खरीदने वाली जनता है उसके पास अभी भी पैसे हैं। ये मैं आपको एंटीथेसिस दे रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है डिसएग्री हों, लेकिन सोना जो लोग खरीदते हैं उनकी सेविंग हुई है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ना तो वो घूमने जा पाए, ना गाड़ियाँ खरीद पाए, ना होटल खरीदे, ना महंगे वाले जिमी चू के जूते खरीदे, तो वो पैसा गोल्ड में जाएगा। आप याद रखिएगा, इसीलिए डबल इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का। और सालक का सीज़न आने वाला है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड कंपनियों में जो ज्वेलरी वाली बेचती हैं इस पर फोकस करिएगा। तो थंगामाइल और TVZ दोनों अच्छे, लेकिन थंगामाइल मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसमें लिया। 380 जो आप टारगेट दे रहे हैं ये खुलते ही अचीव होगा। आपने सिर्फ 18 रुपये पर टारगेट दिया, मुझे लगता है इस पर सर्किट लगना चाहिए आज। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, दिखाइए डायरेक्टर साहब। इसमें सबसे छोटी टिकट साइज वाला शेयर KCP शुगर है ना, है ना। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाली थीम पे जाऊंगा मैं आज। देखिए खुद भी शुरुआत में कह रहा था मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में छोटी टिकट साइज वाले शेयर चलेंगे आज। तो KCP शुगर ये बढ़िया स्टॉक है और इसकी भी देखिए सूची में तो है ही केवी कामत कमेटी की कर्जा जो है रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, अच्छी बात है। तो आज ये भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। उन सेक्टर्स को अब मैंने अपनी टीम में शामिल किया और उसके भीतर स्टॉक्स को शामिल किया है जिसको केवी कामत कमेटी ने सिफारिश करी है और RBI ने पूरा का पूरा देखिए रिपोर्ट पेश करी है।
कि उनके लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो हम सब जानते हैं कोविड की मार से कोई नहीं बचा और बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी और सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ी टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, सैर सपाटे वाले सेक्टर्स को। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स अभी भी देखिए पूरे तरह से रेस्टोरेंट्स कुछ खुले नहीं हैं, तो आज यहाँ पर मुझे लगता है अच्छी रैली देखने को मिलेगी। स्पाइस जेट एविएशन कंपनियों का हाल बहुत दिक्कत में था और अब इनके लिए देखिए एक राहत आ रही है। ताज जीवी के इसके ऊपर नजर रखिएगा, कैसीनो लोग खेलने गए नहीं, डेल्टा कॉप इनके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए देखिए इजाजत मिलेगी। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो बहुत मुश्किल से देखिए जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से परेशान थी ये सारी ज़्यादातर कंपनियां, कामत होटल्स जैसी कंपनियां। और बॉर्डर की टेंशन के लिए मैंने जयश्री टी और हेडसन मलयालम जैसे स्टॉक्स को चुना है। इसमें अब जो कामत कमेटी की रिपोर्ट है उसमें आप ज्वेलरी सेक्टर को भी देखिए एक राहत देने की बात की गई है। राहत इन द सेंस इनके लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो टीवीजी थंगामाइल वैसे भी आगे चलकर देखिए शादियों का सीजन आएगा तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। सोने ने जो तेजी दिखाई है, जिनके पास नहीं है उनको लग रहा है कि क्यों नहीं था, अब थोड़ा सा करेक्शन आया तो लोग देखिए लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर प्लास्टिक पैक्स इसलिए भी क्योंकि देखिए पैकेजिंग कंपनी तो है ही है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी, ये सेक्टर तो मुझे पसंद है ही काफ़ी समय से। दूसरी अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों के लिए भी देखिए एक लोन रिस्ट्रक्चरिंग होगी। ये उस रिपोर्ट में 26 सेक्टर्स को जिनको राहत दी गई है उस रिपोर्ट में इस सेक्टर का भी नाम है, इसलिए इसको भी अपनी टीम में आज शामिल किया मैंने। मेरी टीम में देखिए चीनी कंपनियों के शेयर्स बहुत बड़ी तादाद में है। धामपुर शुगर आप देखिए, बलरामपुर चीनी देखिए, केसीपी देखिए, उत्तम शुगर, अवध और डालमिया भारत, ये सब इसलिए शामिल किए क्योंकि इसमें खबर यह है कि अगले हफ्ते तक इनकी जो एक्सपोर्ट की स्कीम है उसको अप्रूवल दिया जाएगा और जो सब्सिडी बकाया वो भी रिलीज़ होगी। तो चीनी कंपनियां आज रडार पर रहेंगी और कामत कमेटी की रिपोर्ट ने भी इनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग कही, जो लोन है बैंकों का वो कम होगा। मुझे लगता है इस पर एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई आपको दिखेगी। इसके साथ ही साथ आप होटल शेयर AIH पे फोकस करिएगा, स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि राइट्स इशू के जरिए 350 करोड़ जुटाने की तैयारी है। और केल्टान और डेटामेटिक्स 2 मिड कैप IT, हैप्पीएस्ट का आप IP देखिए क्या रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है इसको भी फायदा होगा, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सुरों की मल्लिका और हम सब की चहेती आशा ताई का 87वां जन्मदिन कंप्लीट हो गया और हमें इस सब के सेलिब्रेशन के लिए हम लोग हैं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बधाई, वो हमेशा स्वस्थ रहें। और उनके गाने हम लोगों ने इतने सुने हैं कि मुझे लगता है अगर आपको 10 गाने याद होंगे उसमें 7 आशा ताई के होंगे। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी है और ये वो पीढ़ी है जो बहुत लंबे समय से जिसने बॉलीवुड में राज किया है और हर तरीके के गाने गाए। देखिए आशा ताई की बड़ी ब्यूटी ये है कि आप उनसे किसी भी टोन का, किसी भी टेनर का या किसी भी जोनर का गाना गवा लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेंगे और इसीलिए आशा ताई जी बिल्कुल डिफरेंट। मुझे लगता है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है? 20 लैंग्वेजेस में 16,000 गाने अगर किसी एक शख्स ने गाए हैं तो वो आशा ताई हैं और 10,000 से ज्यादा उन्होंने देखिए गाने गा दिए हैं। मतलब आपने भी जो शुरुआत में कहा ना कि आप गाने सुनेंगे तो एक आध तो देखिए आशा ताई का आपका फेवरेट होगा ही। ये सवाल मुझे आपसे पूछना था जो आप मेरे से इस समय पूछ रहे हैं कि फेवरेट गाना कौन सा, ये सवाल लीक कर दिया मैंने गलती से। तो नीरज आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है और वीरू आप भी सुनिए, आपके लिए भी ये सवाल है कि चुरा लिया है ये फेवरेट है, इन आंखों की मस्ती ये फेवरेट है, दम मारो दम ये फेवरेट है, या टिप टिप बरसा पानी, ये 4-5 ऑप्शन है, या पिया तू अब तो आजा। नीरज कौन सा फेवरेट है? पहले नीरज बताएंगे क्योंकि उनको ये सवाल थोड़ा पता था। फ्लेवर तो दम मारो दम का चल रहा है आजकल, सारा दिन हम लोग वही शो करते रहते लेकिन मुझे जो पसंद है वो इन आंखों की मस्ती। इन आंखों की मस्ती। चलिए नीरज जी का फेवरेट सॉन्ग आ गया। वीरू बताओ आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? दिल तो पागल है भी जोड़ सकते हो वैसे। इन आंखों की मस्ती, इसमें कोई राय नहीं। इन आंखों की मस्ती ये फेवरेट है। नहीं मैं हाँ जोड़ तो आप कुछ भी सकते हैं लेकिन हाँ नीरज जी ने कहा इन आंखों की मस्ती के अफसाने हजारों हैं। आई थिंक इन लाइंस का और इन सुरों का और इन आवाज का कोई तोड़ नहीं। अच्छा आजकल लॉकडाउन में आंखें ही दिख रही हैं मास्क लगाने के बाद। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से देखिए नवाजी गई, पद्म विभूषण
आपको दिया गया। और देखिए आज आशा ताई CNBC आवाज पर आपको मिलेंगी। जी हाँ, वो आएंगी जन्मदिन पर CNBC आवाज पर। जरूर जुड़िएगा 10:30 बजे हमारे साथ। तो आज जश्न का दिन है और इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज कॉमन है वीरू, आशा ताई को खाना बनाना खूब पसंद है, इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं। हाँ। ये नीरज जी को भी खाना बनाना बहुत पसंद है। जी हाँ, नीरज जी को खाना बनाना पसंद है। और हेमंत, लास्ट टाइम नीरज जी ने जो ट्वीट किया था उसमें जो इनकी दाल बुखारा और मेरे ख्याल से जो रुमाली रोटी थी उसने वाकई दिल जीत लिया था। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, जो कामत पैनल की रिपोर्ट आई है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, 26 अगर आप देखें सेक्टर्स जिसका जिक्र है। लेकिन हेमंत ने और नीरज जी ने मिलकर इस 26 की लिस्ट को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। अगर आपने 2020 को बारीकी से देखा हो तो सोना, चाय, चावल, घूमना फिरना और खाना पीना, आज इन्हीं के साथ है जीना। निफ्टी कुछ भी करे लेकिन थीम यही रहेगी हेमंत। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक थीम होगी, उसके ऊपर हम आएंगे आगे, बताएंगे आपको किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए। बहुत सारी खबरें हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि इस वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के क्या मायने हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी खबर ही दरअसल केवी कामत पैनल की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद RBI ने जो सर्कुलर जारी किया गया है वो है। तो अभी आपको इस स्क्रीन में हम चारों के अलावा प्रदीप भी नजर आएंगे और प्रदीप आपको बताएंगे इस खबर के क्या मायने हैं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो डिकोड करेंगे इस खबर को आपके लिए। तो पेश होगा बहुत ही सटीक एनालिसिस हर रोज की तरह। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।